तो आज भी अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुका है लेटेस्ट लॉट के साथ चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस टू टॉप सब कुछ अवेलेबल है। ये खड़ा है अपने पास C3001 जिसका कि आज का ये अपना डिटेल्ड एक रिव्यू रहने वाला है, रिव्यू वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे ब्लैक वाइट काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं जो कि मेजर रनिंग वाले कलर रहते हैं ना, जिसकी डिमांड है। ये सारे के सारे स्कूटर हैं ऑन बुक्ड, मतलब ये डिलीवरी के लिए जस्ट रेडी हैं। कल परसों में ये पूरा शोरूम वापस से खाली हो जाने वाला है, देन फिर वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट लॉट। ये भी बात आ जाती है। वेरिएंट की बात करते हैं तो 3001 जो कि अपन लोग वीडियो में कवर अप कर रहे हैं वो तो हो जाता है यहाँ पे स्टार्टिंग वाला इस पर्टिकुलर शेप के साथ। वैसे स्टार्टिंग चेतक अपन देखते हैं तो C2501 वाला सीन आ जाता है, बट वो शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इस वाली शेप के साथ आपका 3001 स्टार्टिंग वाला वेरिएंट हो जाता है। देन आ जाता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी या फिर मोस्ट डिमांडेड वेरिएंट है जो कि ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ये वाले भी स्कूटर काफ़ी सारे यही हैं। तो 3503 मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट ये हो जाता है। वीडियो आने वाला है यहाँ से रिलेटेड भी, और एक कंपैरिजन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी शायद से कल में शूट कर लूँगा। तो 350, 02 और 01 टॉप एंड वेरिएंट है। जो टॉप ये C35 वाली जो सीरीज़ है ना, इनका एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन भी आने वाला है आप लोगों के लिए। देन ये खड़ा है सेकंड टॉप वाला वेरिएंट जिसमें कि आपको अब के लिए गूगल मैप्स भी इंटीग्रेटेड अवेलेबल हो चुका है। तो सेकंड टॉप में भी और टॉप वेरिएंट में भी गूगल मैप वाला सीन ऑल सॉर्टेड हो चुका है। तो ये है भाई अपना C3502। देन ये खड़ा है भाई मैट रेड वाले कलर ऑप्शन के साथ C3501 टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट ये है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन में हुई हैं इस अपडेट के साथ। यहाँ पे ना पावर भी इंक्रीज़ हुआ है, पावर अच्छा खासा, मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा तो नहीं, बट पावर इंक्रीज इज़ ऑल गुड। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे हुआ है। देन अब अपन लोग आ चुके हैं वापस से बैक टू अपना C3501 वाले वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो में ना भाई अपन कवर अप करने वाले क्या क्या है। एक तो डिटेल्ड रिव्यू वीडियो रहेगा, रियल वर्ल्ड रेंज क्या है, गाड़ी का IDC क्लेम वाला रेंज क्या है, अंडर सीट स्पेस, चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कलर ऑप्शन कितने इस पर्टिकुलर C3001 वाले वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाले हैं वो वाली डिटेल भी, और स्कूटर के बारे में स्पेसिफिक क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या ऑन रोड वाली प्राइसिंग है, टैग पैक और RSA कितने का है, एक्सेसरीज कितने का है। ये जो भी तीनों चारों एक एडिशनल एड ऑन वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, जो लेना ना लेना आपकी पूरी चॉइस रहती है। तो भाई मोस्ट डिटेल वाला रिव्यू वीडियो अपने रहेगा, इन डिटेल कवर अप करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एक ही वीडियो से ना सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, और प्लस काफ़ी सारी एसेसरीज चेतक पूरे लाइनअप का ऑल सेम है। जो सीट कवर है, फ्लोर मैट है, वो सब कुछ ऑल सेम यहाँ पे रहता है। तो वो सब कुछ भी, प्लस जो MID के लिए गार्ड रहता है, स्कूटर का बॉडी कवर, हेलमेट के काफ़ी सारे ऑप्शंस, वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, और अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। जल्दी से जल्दी भाई 200 के फैमिली अपनी डन करनी है अपने को मेन चैनल पे। तो मेरे हैं भाई इन टोटल में 3 चैनल। ये है ओनली एंड ओनली फॉर EVs स्कूटर से। यहाँ पे भी काफ़ी सारे खड़े हैं। ये रखिए भाई प्राइस लिस्ट जो कि अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेने वाले हैं। पहले एक्सेसरीज, टैग पैक और RSA की अपन अगर बात करते हैं ना, तो RSA के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 1099, जो कि अक्रॉस द रेंज बेस टू टॉप सब कुछ आपको RSA का जो अमाउंट है वो सेम ही रहने वाला है 1099। ये रहेगा ईयरली। तो RSA तो भाई मस्ट है। मैं रिकमेंड हर एक कस्टमर को, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन करता हूँ, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, RSA तो भाई लेना जरूरी चीज़ हो ही जाती है, स्पेशली विथ EVs, चाहे कार हो, बाइक हो, आपका स्कूटर हो। तो ये वाला पार्ट है। देन टैग पैक, जो आपका टैग पैक रहता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, और ये जो अपना मोस्ट डिमांडेड वाला वेरिएंट है ना C3503, तो यहाँ पे जो टैग पैक का अमाउंट है वो है भाई 3000 रुपये। 3000 रुपीज़ आपको टैग पैक के लिए है, वो भी ईयरली आपको रिचार्ज करना रहेगा। टॉप एंड वेरिएंट्स में टॉप 2 में टैग पैक का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे टैग पैक का अमाउंट है 3000 रुपये। तो RSA और टैग पैक डन। एक्सेसरीज़ यहाँ पे रहती है 5500 रुपये की, 5500 रुपये, और ये आपका प्राइस रहेगा एक्सेसरीज़ वाला। और लेना है नहीं लेना वो आपकी पूरी इन तीनों ही चीज़ों में आपका ओपिनियन रहता है। आपकी इच्छा है लेना है या फिर नहीं लेना, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्कूटर में क्या कुछ आपको सेटअप अवेलेबल हो रहा है। तो भाई चाबी कुछ इस टाइप से है, जैसा कि भाई चेतक का ये वाला, या फिर जो ओल्ड चेतक, भाई ओल्ड इज़ गोल्ड, ये जो पूरा हमारा बजाज वाला सेटअप चल रहा है ना, हमारा कल हमारा बजाज। तो जैसा कि पहले भी साइड में जो पैनल आया करता था उसी टाइप से ये वाला भी थीम है, और उसी टाइप से भाई ये चाबी का भी शेप आपका रहने वाला है। तो कुछ इस टाइप से भाई वेव की आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाती है। ओनली एंड ओनली जो वो रेड वाला स्कूटर टॉप एंड वेरिएंट करा है वहाँ पे रिमोट अवेलेबल रहता है। ये कुछ इस टाइप से इग्निशन है। सीट भी आपका इसी से ओपन होने वाला है। अब इसको पहले ऑन करते हैं। सीट तो ऑलरेडी मैंने ना ओपन कर लिया है। ये कुछ इस टाइप से भाई ऑल ओवर लाइटिंग एक तो LED में है। देन
ये आपका DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा विथ इग्निशन। जैसे ही अपन ऑन करेंगे गाड़ी को, चेतक का जो लोगो है ये भी काफ़ी सारी जगह पर को मिल जाता है। और हाँ, इस पर्टिकुलर स्कूटर के साथ भाई आपको टच एंड फील क्वालिटी कैसी है उसकी बिल्कुल भी टेंशन लेनी ही नहीं है। चाहे ये बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको टच एंड फील से रिलेटेड तो यहाँ पे नहीं होने वाली। तो इस टाइप से ये कुछ ओवरऑल लाइटिंग आपका ऑन रहेगा। देन रियर वाला सेटअप कुछ इस टाइप से है। ये स्प्लिट में टेल लैम्प भी है और ये आपका इंडिकेटर भी रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ और है, मज़े की चीज़ है ये, थोड़ा सा कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट। तो इंडिकेटर का जो स्विच रहता है वो जनरली आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है ना, बट यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो लेफ्ट साइड पे स्विच है और जो राइट साइड का इंडिकेटर है उसका स्विच राइट साइड पे है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से बजर के साथ आपको सेटअप अवेलेबल रहेगा। अब इसको बंद करना है तो सिंपली आपको इस टाइप से एक और बार प्रेस करना है। स्विच सेटअप नेक्स्ट लेवल अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। ये आ गया रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, MID से रिलेटेड ये वाला स्विच है। इंडिकेटर का ये वाला स्विच आ जाता है। यहाँ पे देखते तो हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच इस टाइप से हॉर्न है और भाई अलग ही लेवल का है पूरा, सब एक लाइन में फील होगा। देन ये आ जाता है आपका यहाँ पे जो कॉल पिक ड्रॉप वाला सेटअप BT कनेक्टिविटी के साथ आपको वर्किंग रहने वाला है। MID आगे चल के कवर अप करेंगे। इंडिकेटर ऑन होने के बाद ये रहा भाई आपका लुक, LED ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे ये अवेलेबल रहने वाला है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है। ये चेतक का यहाँ पे एक स्टिकर वाली मार्किंग दी जाती है। टेल टाइड ये रहा जिस पे कि नंबर प्लेट होल्डर आपका इंस्टॉल होना है, बाकी रिफ्लेक्टर आ जाता है। तो कुछ इस टाइप से ये सेटअप है। अब इसको बंद कर देने तो नहीं, बजर चलता ही रहेगा। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर हैं। यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक में रहेगा, चेतक का लोगो काफ़ी सारी जगह, तो ये भी आप काउंट करते चलना भाई, ये मैट ब्लैक है। और जो टॉप एंड वेरिएंट है ओनली एंड ओनली वहाँ पे बॉडी कलर वाला रियर व्यू मिरर अवेलेबल रहता है। बाकी पूरी रेंज पे, इवन के सेकंड टॉप पे भी वहाँ पे आप लोगों को इसी टाइप से ब्लैक वाला ही सेटअप ये मिल रहा है। और ये है एल्यूमिनियम वाला। तो एक जो वो इशू रहता है ना टू व्हीलर्स के साथ, साइड रियर व्यू मिरर्स लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग उसे फिर ना तंग आने के बाद उतार ही देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये प्रॉपर एलन की वाला स्क्रू यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। और प्लस जो बॉडी कलर वाला पार्ट है ये भी आपको काफ़ी अच्छे एरिया तक अवेलेबल हो रहा है। ये जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर में अपन लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये देखो पूरा ना बॉडी कलर वाला पार्ट, अंदर इनर वाले साइड में भी ये वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। यूटिलिटी स्पेस 1 2 आगे में है, लगेज हुक भी मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड का जो साइज़ है ये भी काफ़ी इनफ अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। सीट का साइज़ बढ़िया, ऑल गुड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। कुशनिंग सॉफ्टर साइड प्रोफाइल से अगर अपन देखेंगे तो जो सीट हाइट है उसका भी भैया कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ना अब बात आती है भाई, अरे हाँ एक चीज़ और है, ये देखो जैसे कि रियर व्यू मिरर वाला अच्छा सेटअप था ना यहाँ पे, वो लूज़ नहीं होता। इसी टाइप से ये सीट पे भी आपको ना ये ऑटो होल्ड वाला एक सेटअप ही रहता है भाई इसका। ये देखो जहाँ पे छोड़ेंगे ना, और अगर ये नीचे भी आएगा तो बिल्कुल स्मूथली आता है, जो कि अच्छा है, आपको ना इंजरी के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। देन एक और बेस्ट पार्ट, अब आपका ये डाउट रहता है, देखिए जैसे कि ये वाला स्कूटर अभी के लिए ना अपना चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो रखा है उसका चार्जर, वो रहा सॉकेट, स्विच इज़ ऑन। तो ये स्कूटर अभी चार्ज हो रहा है। अब ये शोरूम बंद होगा ना तब भी ये चार्ज पे लगा रहेगा, उसका रीज़न क्या है? काफ़ी सारे लोगों को ये भी एक डाउट रहता है, तो उस पर ना डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे साथ साथ। कि काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार हमने से चार्जिंग पे लगा दिया, अब बिल्डिंग में मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे वापस से आना पड़ेगा चार्जिंग ऑफ करने के लिए। भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सेफ्टी पर्पस से, सेफ्टी रीजंस की वजह से ये ऑटो कट वाला सेटअप रहता है। जैसे स्कूटर चार्ज हो जाएगा ना वो ऑटो कट हो जाएगा अपने आप, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं ले रही। इवन के शोरूम में भी ये वाली चीज़ हो रही है। अब जैसे शोरूम बंद होने का टाइम हो चुका है, ये स्कूटर तब भी चार्जिंग पे लगा रहेगा। ये ऑटो कट अपने आप ऑल डन। देन इसकी सीट भी आप बंद कर सकते हो, मतलब जब आपने चार्ज कर रखा है, इसको चार्जिंग पे लगा हुआ है, सीट में मान लो कुछ और सामान भी है, तो आप इसका ये वाला जो गैप है यहाँ से ना वायर आ जाएगा, वायर पास हो जाएगा और आप इसका सीट भी ऑफ बंद कर सकते हो और चाबी अपने साथ ले जा सकते हो। ये रहा भाई चार्जिंग पोर्ट जहाँ से स्कूटर आपका चार्ज होगा। सॉकेट 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 सॉकेट, ये रहा देखो भाई चार्जर, ओके, ये इस टाइप से। देन जो इसका एडेप्टर है, ये रहा भाई एडेप्टर आपका रेगुलर नॉर्मल 3 पिन वाला जो हाउस होल्ड में अवेलेबल रहता है। तो कुछ इस टाइप से ये 750 वोल्ट का आपको ऑफ बोर्ड चार्जर अवेलेबल हो रहा है। ओनली एंड ओनली टॉप वेरिएंट के साथ ही आपको ऑन बोर्ड चार्जर अवेलेबल रहता है, बाकी सभी में इसी टाइप का चार्जर अवेलेबल रहेगा। तो ये भी एक बात आ जाती है। देन इस टाइप से ये पूरा आपका सेटअप रहने वाला है जो चार्जर गाड़ी के साथ अवेलेबल रहेगा। यूटिलिटी स्पेस इज़ ऑल गुड, काफ़ी डीप स्पेस है, बड़े साइज़ का हेलमेट भी यहाँ पे आ सकता है। और लगेज स्पेस की तो भाई बात ही मत करो, कितना बड़ा स्पेस है, और क्या लेना है। बस एक बात रहती है कि वो एक लंबा वाला रहता है, जैसे कि iQube में ऑर्बिटर में आता है, और ये डीप है,
तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी अच्छा भाई उतना ही बराबर लगभग वही 32-34 लीटर के आसपास का ये वाला स्पेस भी आपको मिल रहा है। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी सॉफ्टर साइड पे है। एक बार अपन टायर ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला सेटअप भी चेक कर लेते हैं। तो यूरोग्रिप रिमोरा सीरीज़ का यहाँ पे टायर है। बेस्ट पार्ट इज़ कि आगे वाला टायर भी 12 इंच का है, पीछे वाला टायर भी 12 इंच का है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ओनली एंड ओनली इस टाइप से आपको ग्राफिक्स अवेलेबल रहता है। बाकी स्विंग आर्म वाला जो एग्जॉस्ट है नहीं, तो काफ़ी अच्छा लुक और निकल के उसके साथ भी आता है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। फ्रंट की 90-90-12 ये आपका सेटअप रहेगा। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी LED में ही आपका रहने वाला है। देन फुट पैक्स भी आपको बॉडी लाइन में ही इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे। ये रहा भाई आपका फुट पैक, तो कुछ अच्छा वाला सेटअप ये भी है। फ्लोर बोर्ड अपन लोग देख ही चुके हैं। एक और चेतक का जो बेस्ट पार्ट रहता है, चेतक कंप्लीट सीरीज़ पे आपको जो मेटल की आवाज़ सुनने को मिलेगी रियर बॉडी पे, कंप्लीट मेटल है। देन जो फ्रंट नोज़ वाला पार्ट है ये आपका भी कंप्लीट मेटल वाला पार्ट ही रहने वाला है। ये फाइबर है, ये फाइबर है, तो ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ब्रेकिंग देखते हैं तो भाई डिस्क और ड्रम दोनों ही आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको डिस्क अवेलेबल रहता है, और बाकी के सभी जितने भी चेतक स्कूटर आते हैं टॉप 2 को छोड़ के थे, तो बाकी सब में ये इस टाइप से 130 mm का ड्रम अवेलेबल रहेगा। टायर की ग्रेडिंग सेम है पीछे वाले की तरह ही, 90-90-12 90-90-12। देन सिंगल साइड पे आपको ये आगे में फ्रंट हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप अवेलेबल हो रहा है एंड्योरेंस की मार्किंग के साथ। ये रहा भाई, देखो एंड्योरेंस की यहाँ पे ना मार्किंग भी है, क्योंकि बजाज की बाइक्स में काफ़ी सारी चीज़ें एंड्योरेंस ब्रांड की अवेलेबल रहती है। ग्राफिक्स ये आगे के साइड पे भी अवेलेबल हो रहा है। चेतक की मार्किंग है, यहाँ पर आ जाता है भाई आपका नंबर प्लेट होल्डर, एक ये पार्किंग ब्रेक भी आपको मिल रहा है। वैसे हिल होल्ड वाला सेटअप भी शायद से यहाँ पे रहता होगा। और ये रहा भाई फ्रंट अलॉय का शेप, डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है। टायर सेटअप भी यहाँ पे ऑल सेम है, बेस टू टॉप सभी वेरिएंट्स में सेम ही ग्रेडिंग के आपको टायर अवेलेबल हो रहे हैं। अब देखते हैं पहले MID में, देन फिर अपन लोग कवर अप कर लेते हैं अदर डिटेल, जैसे कि क्या बैटरी पैक है वो सब कुछ। देन ये है भाई कुछ इस टाइप से MID का स्टार्टअप देखते हैं। देखो पहले ना, ये है भाई MID का स्टार्टअप। यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन भी मिलता है, सर्विस रिमाइंडर भी मिलेगा, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग ये आ रही है, क्लॉक ये रहा, रेंज ये शो हो रहा है, स्पीडोमीटर ये रहा, ऑडोमीटर नीचे है। देन ये आपका न्यूट्रल जो सारी वार्निंग लाइट्स रहेगी साइड में भी, और ये आपका आ जाता है बैटरी परसेंटेज लेवल। तो इस टाइप से ये पूरा सेटअप रहेगा। अब इसको चेंजेस करने के लिए ये जो M वाला स्विच है ये आपका वर्किंग रहने वाला है। तो ये आ गया भाई आपका ट्रिप मीटर, जो कि एक ही यहाँ पे रहेगा, एक ट्रिप मीटर है। देन SOC% आ गया 55%। देन 90 ये आ गया आपका ऑडोमीटर, ट्रिप 1 SOC। तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे BT कनेक्टिविटी के साथ, और भी 2-3 चीज़ें यहाँ पे एड ऑन में हो जाती हैं कुछ इस टाइप से। ये आपका रहेगा D वाला, न्यूट्रल पे कर देंगे। ये आ गया रिवर्स, और ये आ गया MID से रिलेटेड। तो रिवर्स की जो स्पीड है ना यहाँ पे वो है 4 kmph की, 4 km/h की यहाँ पे रिवर्स की आपको स्पीड रहने वाली है। नाउ अब बात आती है भाई मेजर डिटेल्स की, और जो चेंजेस है ना यहाँ पे, जैसे कि चार्जिंग वाला टाइम इस पर्टिकुलर वेरिएंट में यहाँ पे कम हुआ है, तो वो भी एक बार ना साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो IDC क्लेम्ड रेंज आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल यहाँ पे हो रही है 127 किलोमीटर की, 127 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड रेंज है। बैटरी पैक जो अवेलेबल है वो है भाई, जैसा कि इसका नाम है 3001, चेतक में वही वाला पूरा सीरीज़ है, वो इंडिकेट करता है बैटरी पैक को। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो है भाई 3.0 kWh की। चार्जिंग का टाइम कम हुआ है, पहले जो यहाँ पे रहा करता था वो था भाई 3 hour 50 minute, 3 घंटे 50 मिनट था पहले का टाइम 0 to 80% का, जो कि अब कम होने के बाद हो चुका है आपका 2 hour 55 minute, 2 घंटे 55 मिनट अब यहाँ पे चार्जिंग का टाइम रहेगा। हिल होल्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, और राइडिंग मोड्स वगैरह भी रहते हैं। देन ऐप कनेक्टिविटी, BT कनेक्टिविटी भी आपको अवेलेबल रहेगी। अगर अपन रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं, तो लगभग 105 तक आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। IDC क्लेम्ड रेंज था 127 का, और जो रियल वर्ल्ड है वो लगभग 100-105 तक का आप काउंट करके चल सकते हैं। देन अब बात आती है यहाँ पे क्या कुछ ओवरऑल एक टॉप स्पीड वाला नंबर है, तो टॉप स्पीड यहाँ पे है भाई 63-65 के अराउंड 63, 65, 63-65 के अराउंड। सीट हाइट का भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 775 mm का टोटल सीट हाइट है, 775 mm का टोटल सीट हाइट है, जो कि अक्रॉस द रेंज सेम ही आपका सेटअप रहने वाला है। ऑल डिटेल डन। टैग पैक, RSA और एसेसरीज़ की डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब अगर अपन बात करते हैं ना प्राइस, फिर जल्दी से कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना ऑल डन। वैसे कल इससे पहले शायद से 1-2 दिन पहले ही जो पूरे रेंज का एक डिटेल्ड वाला प्राइसिंग वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। तो भाई प्राइस
इस पर्टिकुलर वेरिएंट 3001 ऑन रोड जयपुर वाली रहने वाली है, जिसमें से ऑलरेडी सब्सिडी के 5,000 रुपये जो है वो लेस कर दिए हैं। तो भाई ये पर्टिकुलर वेरिएंट चेतक 3001 आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्टिंग रहेगी विथ टैग पैक और विथ RSA, दोनों चीज़ें इंक्लूड करने के बाद और सब्सिडी वाला अमाउंट ऑलरेडी लेस करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे बन रहा है भाई 1,16,331 रुपये, 1.16331, 1,16,300 रुपये में ये आपका स्कूटर की कॉस्टिंग रहने वाली है, जिसमें से टैग पैक का अमाउंट यहाँ पे इंक्लूडेड है 3,000 रुपये, देन RSA का अमाउंट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है 1099। तो ये है, अगर आप लोगों को टैग पैक या फिर RSA नहीं लेना तो वो 1,16,000 रुपये में से वो वाला अमाउंट जो है लगभग 4-4,500 रुपये का वो आपका लेस हो जाएगा। दैट इज़ इट। ये था अपना ऑल डिटेल रन वाला वीडियो ऑफ चेतक 3001 C3001। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे। यहाँ से रिलेटेड और काफ़ी सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। कंपैरिजन कौन सा देखना चाहते हो चेतक के कोई से भी वेरिएंट्स के साथ, कौन से अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है, वो भी आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जो है, अपनी डिमांड जो है वो बता सकते हो। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।